हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आ गए हैं। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर दोस्तों 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हीरोंज फॉर्मूला। हाँ जी दोस्तों, ये चैप्टर अपने करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 10 हीरोंज फॉर्मूला। दोस्तों आपको दोस्तों नाम से ही लग रहा होगा कि इसमें कौन से फॉर्मूले को अपने को पढ़ने पड़ेंगे, कौन से फॉर्मूले अपने को याद करने पड़ेंगे, कौन से फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, इसमें केवल एक फॉर्मूला है और इस एक फॉर्मूले से आपका जो ये क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है हीरोंज फॉर्मूला, ये बना दिया है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से। दोस्तों अपने आप इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर दोस्तों है अपना 10। चैप्टर नंबर दोस्तों अपना 10 है, जिसका क्या नाम है, हीरोंज फॉर्मूला। अगर दोस्तों आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो इसको बोल सकते हैं हीरोंज का सूत्र। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हीरोंज का सूत्र, ये दोस्तों आप बोल सकते हैं। ये यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 10 है हीरोंज फॉर्मूला। अब दोस्तों इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि हीरोंज फॉर्मूला क्या होता है। इसमें दोस्तों अगर आपको पता होता है कि ट्रायंगल अपना कौन सा होता है, ये अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया दोस्तों, ये मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों इस ट्रायंगल में देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ट्रायंगल का अपने को एरिया निकालना है। दोस्तों आप किस प्रकार से एरिया निकालोगे मेरे को बताना। ट्रायंगल का एरिया निकालोगे दोस्तों, आप फॉर्मूला रखोगे, क्या रखोगे, हाफ इनटू बी इनटू एच। मतलब हाफ जो अपना बी है वो क्या है, बेस है, यानी ये वाला बेस है, और एच दोस्तों हाइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर पाओगे, ट्रायंगल का क्या कर पाओगे, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे। दोस्तों वेरी इजी से आप निकाल पाओगे ट्रायंगल का एरिया। अब दोस्तों इस चैप्टर में क्या है, आपको अगर ये बेस और आपको ये हाइट अगर ना दी जाए, अगर आपको तब कहा जाए कि आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो दोस्तों क्या आप निकाल पाओगे? दोस्तों आप इसको नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि आपके पास तो कोई ऐसा सूत्र नहीं है। आपको ना तो इसकी ब्रेथ दी हुई और ना इसकी हाइट दी हुई, ना बेस और ना इसकी दोस्तों हाइट दी हुई, तो दोस्तों आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको नहीं निकाला जा सकता। फिर दोस्तों हीरोंज फॉर्मूला आपने बनाया। इसमें दोस्तों क्या है, जो अपना ये हीरोन का फॉर्मूला है ना, ये हीरोन का फॉर्मूला, इस चैप्टर में दोस्तों हीरोंज का फॉर्मूला में आपको अगर जो ये अपना एरिया निकालना है, तो आपको अगर बेस ना दिया जाए और आपको क्या ना दिया जाए, हाइट ना दिया जाए, तो भी दोस्तों आप क्या निकाल पाओगे, इसका एरिया निकाल पाओगे। हाँ जी दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या निकाल पाओगे, हीरोंज फॉर्मूला मतलब हीरोन का सूत्र से आप एरिया निकाल पाओगे। किसी भी ट्रायंगल का आप क्या निकाल पाओगे, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? क्षेत्रफल, यानी किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं, जब आपको ये बेस ना दिया जाए और आपको हाइट ना दिया जाए। अब दोस्तों ये है, अब अपने देखते हैं जो ये अपना चैप्टर है हीरोंज फॉर्मूला, तो इसमें हीरोन का सूत्र। अब दोस्तों ये सूत्र कौन सा है हीरोन का फॉर्मूला? दोस्तों आइए देखते हैं हीरोंज फॉर्मूला। दोस्तों ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि जो अपना ये है अपना सूत्र, और इसको ये दूसरा सूत्र है, इसमें अपने को क्या निकालनी होती है, एस की, ये जो अपना एस है ना, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब दोस्तों ये है ट्रायंगल निकालने का कौन सा फॉर्मूला, हीरोंज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों? ये है अपना हीरोंज का फॉर्मूला। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही स्मॉल चैप्टर है इस अपनी बुक के अंदर। और दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है, बस इस एक फॉर्मूले को आपको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है अपना कुछ हीरोन का फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है। इसको दोस्तों आप याद कैसे रखोगे वो सुनिए। इसको दोस्तों याद रखने की, ये जो अपने को एरिया निकालना है ना, इसका एरिया, इसको याद रखने की दोस्तों एक ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि आप इसको क्या कर दोगे, एक स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट में आप इसको क्या करते हो, बंद कर दोगे। अब दोस्तों क्या मेन बात आती है, अब आपको लिखना है s। क्या लिखना है? s लिखना है। फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, फिर आपको लिखना है s माइनस a, फिर ब्रैकेट बंद करना है, फिर आपको लिखना है s माइनस b, फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, फिर आपको लिखना है s माइनस c। बस समझो, इतना आसान ये चैप्टर है अपना। यानी ये अपना एरिया अगर किसी को निकालना है तो दोस्तों ये फॉर्मूला लिख देंगे, s
ब्रैकेट में s माइनस ए, ब्रैकेट में s माइनस बी और ब्रैकेट में s माइनस सी। दोस्तों इस प्रकार का अपना ये क्या है, एरिया है, यानी किसका एरिया है, हिरोंज का फॉर्मूले का, यानी यह क्या है, क्षेत्रफल है। अब दोस्तों अगर आपको ये s की वैल्यू दी जाए, अगर आपको ये s की वैल्यू पूछ ली जाए तो दोस्तों ये अपनी s की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। जो आपका a है, जो आपका ये a है, जो आपका ये b है, जो आपका ये c है, इनको तीनों को जोड़ के और आप क्या कर दोगे, भाग कर दोगे 2 से। तो दोस्तों ये आपकी जो s की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। दोस्तों क्या आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए क्या कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इनका क्या करना है, अपने को फाइंड करना है एरिया। अब दोस्तों इसका आंसर अपने किस प्रकार से लिखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। दोस्तों आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी दोस्तों ये वाली साइड है वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये वाली दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये वाली दी हुई है 11 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि इसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। अब दोस्तों एरिया कैसे निकालेंगे वो सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको साइड दी हुई है, तो दोस्तों पहले तो आपको क्या करना है, एरिया का क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। क्या कर लेना है दोस्तों, आपको एरिया है ना, जो अपना एरिया, उसका क्या लिख लेना, फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर लिखोगे आप एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख लेना है, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब दोस्तों ये है अपना, और इसमें अपने को अगर s की वैल्यू पूछ ली जाए कि अपने को s की वैल्यू निकालनी है, तो अपने कुछ इस प्रकार से s की वैल्यू भी अपने निकाल देंगे। दोस्तों ये थे, इसको आप अगर ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट के लिए भी अपने को ये दिखा रहे हैं। अब दोस्तों आपने ये काम कर दिया। अब अपने को क्या निकालना है, ये S अपने को दिया हुआ है, A B C है, अगर मान लो इसको अपने मानते हैं, इसको मानते हैं अपने, ये है अपना A, ये है अपना A, ये है अपना B, ये है अपना C। अब दोस्तों इस प्रकार से अपने को A B C दिया हुआ है, तो अपने S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S की वैल्यू दोस्तों अपने कैसे निकालेंगे वो सुनिए। अब अपने निकाल रहे हैं S की वैल्यू, तो अपने को A दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने को B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने को C दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। अपॉन में दोस्तों अपने क्या करते हैं, 2 करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। यहाँ पर अपने को A, ये B, ये C, अपने को वैल्यू दी हुई है A B C की, तो अपने ने पुट आउट कर दी, अपनी S की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोस्तों आप इसको करेंगे, इसको सम करेंगे तो दोस्तों अपना आएगा 30 अपॉन में 2 इक्वल में 15। दोस्तों जो अपनी S की वैल्यू है वो आ गई 15। अभी तो दोस्तों अपनी S की वैल्यू आई है, इसी की वैल्यू आई है, अपने को ये पूरा फॉर्मूला लिखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर A B C ये तो दिया हुआ है और आपको S की वैल्यू भी दी हुई है, S की वैल्यू भी दी हुई है। तो दोस्तों आप अगर तो चाहो तो ये सारी संख्या है इसको एक ही फॉर्मूले में लिख दो, या इसको अलग अलग करके सोल्व कर लो। दोस्तों आप अगर इसको अलग अलग करके सोल्व करोगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। अब दोस्तों वह कैसे रहेगा मैं भी आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा स्मॉल, ताकि मेरे पास हो जाए स्पेस। ये मैंने कर दिया है। अब दोस्तों अपने को जो s की वैल्यू है वो तो आ गई 15। अब अपने करते हैं इसका आंसर। अब दोस्तों अपने को s माइनस a निकालना है। क्या निकालना है, s माइनस a निकालना है। तो दोस्तों s अपने को है दिया हुआ है 15 और माइनस में अपने क्या करेंगे a अपना है 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अपना ये आंसर आ जाएगा। फिर अपने को s माइनस b निकालना है, तो ये अपने को दिया है 15 में से माइनस करेंगे 10, तो अपने s माइनस b आ जाएगा। फिर अपने को s माइनस c निकालना है, तो s माइनस c है अपना 11, तो अपने 15 में से 11 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको आप करके देख लीजिए, ये मैंने कर दिए हैं इनके सॉल्यूशन। दोस्तों ये आ गए अपने s की वैल्यू, यानी s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, आपको यहाँ की वैल्यू भी दे दी। अब दोस्तों आप पुट आउट कर दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, इनके आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अलग तरह से दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों ये अपने को क्या कर लेना है, फॉर्मूला लिख लेना है। तो दोस्तों ये है अपना कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला है दोस्तों। ये अपना कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला, आपको s दिया हुआ है। s क्या दिया हुआ है, s आपको मिला था 15, यानी s मिला था 15, तो आपको इसको कर देना ब्रैकेट में क्लोज। s आपको दिया था 15, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों s माइनस a क्या निकल के आया अपना, s माइनस a है 6 निकल के, तो यहां पर लिख देंगे अपने 6। s माइनस b दोस्तों अपना क्या निकल के आया, s माइनस b निकल के आया अपना 5, तो दोस्तों s माइनस b लिख देंगे अपने 5, और s माइनस c आया था अपना 4। दोस्तों ये अपने कर देंगे। अब इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो अपने क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा दोस्तों, ये अपने रूट में तो अपने ऐसे इसको क्या कर देंगे लिख देंगे। अब इसको मैं 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ
5 into 3 लिख सकता हूं। और इसको मैं 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 3। और क्या मैं इसको 5 को लिख सकता हूं 2 into 2। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। दोस्तों ये मैंने अलग अलग से लिया है आपको, ताकि कोई आपको तकलीफ ना हो। अब दोस्तों इसमें जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो इसमें यहाँ पर 5 आ रहा है और एक ये 5 आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। एक यहाँ पर 2 आ रहा है, एक यहाँ पर 2 आ रहा है, और दोस्तों एक यहाँ पर अपना 3 आ रहा है, एक अपना यहाँ पर 3 आ रहा है। तो मतलब दोस्तों अपना जो ये 2 है, ये अपना जो 2 है, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो दोस्तों इसको अपने कर देंगे ब्रैकेट में, यानी इसको अपने क्यूब रूट में रख देंगे। दोस्तों इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो एक अपने 5 कॉमन लेंगे, एक 3 कॉमन आ रहा है तो अपने एक 3 कॉमन लेंगे, एक 2 कॉमन आ रहा है तो अपने 2 कॉमन लेंगे। अब दोस्तों जो अपना ये नहीं आया तो इसको अपने कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 5 3 15, 15 में 30, एंड दोस्तों ये जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो दोस्तों इस ट्रायंगल का अपना एरिया क्या आया, इस ट्रायंगल का अपना एरिया आया, ये एरिया अपना आ गया है दोस्तों। ये अपना क्या आ गया है, इसका एरिया आ गया है। क्या आ गया है दोस्तों, इसका अपना एरिया आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स फॉलो करते हुए इसको भी मैं दोस्तों छोटा कर देता हूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके दोस्तों इसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ये मैंने कर दिया दोस्तों स्मॉल। इसके बाद में आपको ये ट्रिक्स फॉलो करते हुए इसका क्या करना है दोस्तों, आंसर कर लेना है। और जो अपना ये आंसर है, ये दोस्तों अपना आ चुका है 30 रूट में 2। ये है दोस्तों अपना 9 सेंटीमीटर, इसको अपने माना था a। दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने हीरोज का फॉर्मूला बताया दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पुट आउट करने हैं, आपको एस की वैल्यू निकालनी है, और जो अपना आंसर आएगा वो दोस्तों ये आ जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप मेरे को करके बता दीजिए, तब अपने समझ जाएंगे कि आपको भी क्या है क्वेश्चन आने लग गए हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए कि आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। इसी से दोस्तों मिलता हुआ है इसका दोस्तों आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपको क्या करने हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है दोस्तों। क्या करना है, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब दोस्तों इसका एरिया फाइंड कैसे करना है, आपको इसकी क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। अब दोस्तों साइड क्या दी हुई है, आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपको क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपके लिए क्या कर लेता हूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों ना हो। दोस्तों ये मैंने कर लिया है ट्रायंगल ड्रॉ। अब इसमें दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए। इसमें आपको ये साइड है, ये वाली साइड, ये आपको दी है 25 सेंटीमीटर। ये वाली साइड है, ये आपको दी है 35 सेंटीमीटर, और ये वाली जो नीचे वाली है वो आपको दी है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों आप मेरे को इसका आंसर निकाल के बता दीजिए, तब मैं आपको मान जाऊंगा कि आपको भी क्या है, इसका आंसर आता है और आप समझ गए हैं हीरोन का फॉर्मूला। दोस्तों यही है अपना छोटा सा चैप्टर। इसका मैं आपको एरिया लिख देता हूं, यानी इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए, ये एरिया का दोस्तों फॉर्मूला। इसका मैं आपका एरिया का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। और दोस्तों आपकी जो s की वैल्यू निकालनी है वो आपकी ये है, s की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपके लिए काम कर दिया है, एरिया भी लिख दिया है, और इनके जो कुछ फॉर्मूले थे वो भी मैंने लिख दिए। अब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो मेरे को आप जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा, तब तक के लिए मैं देख लेता हूं कि कुछ आपके कुछ और क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी दोस्तों, ये मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन अपना लेंथी है, यानी ये क्वेश्चन अपना क्या है, लेंथी है। बहुत हार्ड तो नहीं है परंतु इजी है, परंतु इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। दोस्तों इसका मेरे को आंसर निकाल के बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको s की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों s की वैल्यू निकाल लेना।
दोस्तों आप मेरे को इसका सॉल्यूशन करके बता दीजिए, तब मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको एकदम इजीली समझ में आ गया है। दोस्तों क्या आपने कर लिया है? अगर दोस्तों आपने कर लिया है तो अपने बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने कर लिया है तो अपने इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप दोस्तों इसका आंसर कैसे करेंगे? सिंपल सी बात अपने को करनी है। अपने को तीनों साइड दी हुई है, तो पहले अपने क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं यह क्या है, ये है अपना a, यह है अपना b, यह है अपना c। दोस्तों ये आप मान लेना। अब अपने को s की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? s की दोस्तों वैल्यू निकालनी है। a अपने को दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, b अपने को दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, C अपने को दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। दोस्तों ये अपने को दिया हुआ है ना। अब इसको अपने क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि अपने को s की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों s की वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर अपने सम करेंगे तो अपना सम आ जाएगा, दोस्तों ये आपका सम आ जाएगा, आप करके भी देख लेना। अब दोस्तों इसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, इसका आएगा 55। तो दोस्तों अपनी s की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, s की वैल्यू आएगी, वो आपकी आ गई है 55 डिग्री। अब दोस्तों आपको s की वैल्यू अगर आपकी फाइंड हो गई है, तो इस प्रकार से आप s - a s - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपने निकालते हैं, यूज कर लेता हूं मैं। s - a की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये s तो अपने को 55 दिया हुआ है, a अपने को क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको अगर माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5 में 5 है 2, और ये आ गया अपना s - a आया 30। फिर अपने को s - b निकालना है, तो s - b अपने को 50 दिया है, तो मतलब 55 में से अपने क्या कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों अपना ये आंसर है वो आ जाएगा s - b। फिर आपको s - c निकालना है। s - c क्या है, 35 है, तो इसको आपने इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार से क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। इसको मैं दोस्तों आपको कर देता हूं स्मॉल, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने कर दिया है दोस्तों आपके लिए स्मॉल, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों। वेरी सिंपल दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये इसको टॉपिक को मानता हूं। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें ये अपोन में 2 है दोस्तों। ये आपकी s - a s - b s - c की वैल्यू आ गई है, वेरी इजी आ गई है s - c। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आप फॉर्मूला लिख दीजिए। मैं रेड कलर का यूज ले रहा हूँ। ये आप दोस्तों इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अपने क्या है, ये फॉर्मूला है, ये दोस्तों आप लिख दीजिए। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से अपने क्या कर पाएंगे, हीरोन के फॉर्मूले का अपने क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इसके बिना अपने दोस्तों क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये अपने को एरिया दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें दोस्तों अपना s की वैल्यू आई थी 55 डिग्री, तो अपने इसको करेंगे क्यूब रूट में 1। इसमें अपना s की वैल्यू आई 55। अब s - a अपना क्या आया है, s - a आया है अपना 30। s - a आया है अपना दोस्तों 30। क्या आया है, 30 आया है। s - b आया है अपना 5, और s - c आया है अपना 20। इस प्रकार से दोस्तों अपना आंसर आएगा। अब दोस्तों मेन बात आती है, अब आपको क्या करना है, ये करना है क्यूब रूट। अब आपको ये 55 है, 55 को अगर अपने स्मॉल करना चाहें तो इसको अपने ये ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 11 into 5 अपने ऐसे लिख सकते हैं। और 30 को अपने लिख सकते हैं, अपने इसको लिख सकते हैं 2 into 5 into 3, इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। और जो अपना ये 5 है, 5 को अपने ऐसे लिखेंगे, और ये 20 है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, इसको शॉर्ट कर लिया। इसको भी मेरे को दोस्तों करना होगा। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं। इसके नीचे ही कर देता हूं अपने दोस्तों। क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेरे को बता दीजिएगा। और ये अपने क्या माना था, ये अपने माना था ये, इसको मैं कर देता हूं रफ। और इसमें 2 दूनी 4 और
क्या किया था आपने 11 5 जा ये हो गया 3 15 किया था 5 भी हो गया अपना ये 5 भी आ गया है तो 2 2 जा 4 और 5 4 5 जा 20। दोस्तों इस प्रकार से अपना ये आ गया है। यहाँ तक दोस्तों आपको एकदम क्लियर है। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर सोल्व करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है अपने को क्या लेना है कॉमन लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 5 और एक ये वाला 5 और ये वाला 5 मतलब कि 2 5 कॉमन आ रहे हैं तो अपने यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 5 कॉमन लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको ये 2 एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 मतलब इसमें दो एक 2 कॉमन आ रहा है तो अपने इसमें एक 2 कॉमन लिखेंगे। अब दोस्तों कॉमन कौन कौन से नहीं आ रहे हैं वो मेन बात वो मैं ग्रीन से करता हूँ। आप दोस्तों अपने कॉमन एक तो ये वाला नहीं आ रहा है एक अपना ये वाला और एक अपना ये वाला ये नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों इसको अपने क्या कर देंगे इसको अपने कर देंगे क्यूब रूट में 1 क्या है अपना एक 11 एक 2 और एक 3 11 एक 2 और एक 3। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है। ये 5 5 25 और इसका आ जाएगा 50। अब इसमें क्यूब रूट में इसको मल्टीप्लाई करना है 11 2 22 और ये 36 66 आपका दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपने क्या सीख लिया कि फाइंड द एरिया यानी किसी भी ट्रायंगल का आपको अगर एरिया निकालना है तो दोस्तों वो एरिया आप निकाल सकते हैं। या दोस्तों आपको वो वाली कैलकुलेशन और ये वाली इजीली दिखाई दे रही है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी तो मैं इसको आपके लिए बड़ा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसके लिए मैं आपको बड़ा लिख देता हूँ। ये बड़ा वाला लिख देते हैं। ये क्या है 55 है। वेट 2 सेकंड वेट कीजिए दोस्तों। इसमें नहीं हो रहा इसको करना है अपने को क्या बड़ा कर लेना। इसको करते हैं दोस्तों अपने बड़ा। अब दोस्तों मेरे को आप बता दीजिए कि अब आपको एकदम इजीली दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा कर देते हैं इसको। अब दोस्तों आप मेरे को बता दीजिए कि आपको एकदम ये इजीली दिखाई दे रहा है। हाँ जी दोस्तों अब आपको ये एकदम इजी दिखाई दे रहा है। मैंने s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यू निकाली और दोस्तों यहाँ पर अपनी जो s की वैल्यू आई थी वो आई थी 55 अपनी s की वैल्यू आ गई थी। और इसको अपने कर देते हैं रफ। इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों इरेज। और इसमें अपना क्या था अपॉन में 2 था ना 2 इसमें अपॉन में था 2 s की वैल्यू आपकी आ गई थी 55। अब दोस्तों ये अपने ने s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी की वैल्यू निकाली। फिर दोस्तों अपने ने ये क्या किया ये फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले को अपने को सोल्व करते हुए ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या कर लिए इनके आंसर आपने कर लिए हैं दोस्तों एकदम इजीली आपको समझ में आ गया। और फिर अपना जो ये आंसर आता है वो अपना ये आ जाता है। तो दोस्तों जो अपना ये था हेरोन का फॉर्मूला वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गया। दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और आप अगर चाहते हैं तो दोस्तों आपकी जो नोटबुक है यानी एनसीईआरटी है उसमें भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे। दोस्तों उन क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर लीजिएगा। दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें आपको ये बताया था क्या बताया था अपने को हेरोन का फॉर्मूला बताया था कि हमने ये पढ़ा कि हेरोन का सूत्र दोस्तों अपना क्या होता है। हेरोन के सूत्र में अपने को बेस अगर हाइट ना दी जाए तो अपने क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों अपने इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये आपको बताया था आपने भी पढ़ा था ट्रायंगल एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। फिर दोस्तों अपने हेरोन के फॉर्मूला का पढ़ा। क्या पढ़ा अपने दोस्तों हेरोन के फॉर्मूले को पढ़ा। मैं यहां पर भी लिख देता हूं हेरोन्स फॉर्मूला। आपने क्या पढ़ा हेरोन्स के फॉर्मूले को पढ़ा। इस प्रकार से अपनों ने ये जो अपना ये चैप्टर है हेरोन के फॉर्मूले का ये दोस्तों अपने सोल्व कर लिया। और ये दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है एरिया है। किसका एरिया है मतलब हेरोन के फॉर्मूले का दोस्तों ये है एरिया। अगर दोस्तों आपको s की वैल्यू निकालनी है दोस्तों मैं एक को इस बार इसको मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए। अगर दोस्तों आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये मैं लिखता हूं ये है अपना हेरोन्स फॉर्मूला। दोस्तों कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। जो जो मैंने आपको ये अभी क्वेश्चन करवाए हैं ये भी करते रहना। अब दोस्तों एस इसका ये फॉर्मूला है हेरोन के फॉर्मूला वो अपना ये है ये जो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ
ये था दोस्तों अपना हीरोन का फॉर्मूला। अगर आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है आपको, s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोस्तों आप क्या कर दोगे, s को आप इस प्रकार से कुछ कर दोगे तो जो आपकी s की वैल्यू है वो भी आपकी आ जाएगी। तो और दोस्तों ये है अपना क्या, हीरोन के फॉर्मूले का सूत्र, ये है हीरोन के फॉर्मूले। ये दोस्तों ये दोनों आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं दोस्तों। अगर आपको हीरोन का फॉर्मूला चैप्टर पढ़ना है तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने मैंने जो भी आपको करवाया वो एकदम इजीली समझ में आया। हीरोन का फॉर्मूला दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए आपको, ये वाला क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको एरिया फाइंड करना था ट्रायंगल का, एक क्वेश्चन मैंने ये भी करवाया, एक ये, एक और मैंने ये कुछ कॉन्सेप्ट बताया एरिया कि अपने एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया, और अपने को s की वैल्यू निकालनी होती है अपने कैसे निकालते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यू निकाली। फिर अपने s को वैल्यू निकालने से पहले अपने ये a प्लस b और प्लस c में अपॉन में 2 कर दिया तो अपने s की वैल्यू वो आ गई। फिर अपने s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यू निकाली। फिर अपने इसमें जो वैल्यू आई थी वो अपने फॉर्मूले में पुट कर दी, तो दोस्तों अपना जो आंसर था वो आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये मैंने चैप्टर करवाया है हीरोन का फॉर्मूला, दोस्तों क्या करवाया मैंने, हीरोन का फॉर्मूला चैप्टर करवाया है ना, वो आज अपने यहाँ पर ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये दोस्तों छोटा सा चैप्टर था, इसमें बस ये एक फॉर्मूला था, इस एक फॉर्मूले को आपको लेकर क्या बनाया था, एक क्वेश्चन बना दिया था, यानी एक चैप्टर इसी से बना दिया था। और दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सुनिए दोस्तों। ये अपनी क्या है, क्लास 9 में अपनी पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में अपने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके दोस्तों ये जो अपना चैप्टर है ना हीरोन का फॉर्मूला, क्या बोल रहा हूं मैं, हीरोन जी फॉर्मूला, दोस्तों ये अपना चैप्टर है, ये दोस्तों चैप्टर नंबर अपना 10 है। कितने नंबर है, चैप्टर नंबर 10 है। और दोस्तों जो मैंने आज से मैंने आपको क्या करवा दिए हैं, 10 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए। अब दोस्तों आपके 2 चैप्टर बचते हैं, कितने चैप्टर बचते हैं दोस्तों, आपके 2 चैप्टर बचते हैं। अब दोस्तों वो चैप्टर कौन कौन से हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है एक आपका, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है दोस्तों आपका, और एक चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों ये 2 चैप्टर्स हैं आपके, ये 2 चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये 2 चैप्टर रहे हैं आपकी जो क्लास 9 की मैथ की जो बुक है, क्लास 9 की दोस्तों जो आपकी मैथ की बुक है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसके जो चैप्टर 2 चैप्टर बचे हैं इनको भी मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूं, और जो अपना ये क्लास 9 मैथ की बुक है इसको मैं क्या करवा दूं, कंप्लीट करवा दूं। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर नंबर 10 हीरोन का फॉर्मूला। इसमें लास्ट अपने 2 चैप्टर बचे हैं दोस्तों, मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने आपको क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 10 हीरोन का फॉर्मूला, ये दोस्तों आपको हीरोन का फॉर्मूला याद कर लेना है, और इससे कुछ क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 10 हीरोन फॉर्मूला एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको कमेंट के आंसर भी दे दूंगा। मैं दोस्तों सभी बच्चों के कमेंट्स में पढ़ता हूं। तो दोस्तों अपने आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।